भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुद्राम लोहारे आपके सामने एक मार्ग चैनल में एक नया अनुभव के साथ में आया हूँ। अनुभव ऐसा है, अनुभव जय दुर्गा नगर, भोले नगर, पारडी, भांडेवाड़ी परिसर। घटना है 2002 या 2003 की। घटना ऐसी है, चाय में यानी जहरीली चाय पी के सेवकों की जान कैसी बची, इसके ऊपर मैं अनुभव देने जा रहा हूँ। तो इसे आप अंत तक के पूरा सुनिए, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। अनुभव 2002 या 3 की बात है। ऐसे ही आजू बाजू में 4-5 सेवक रहते थे। तो वो लोग ऐसे ही इधर उधर की चर्चा करते रहते थे। चर्चा करते करते उनके मन में ऐसे विचार आया कि अपन शाम को खाना खाने के बाद में एक जगह बैठ जाते हैं और उसके बाद में चर्चा शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इधर उधर की बातें करते हुए। तो उनके 4-5 सेवकों के मन में ऐसा एक विचार आया, क्या क्यों ना हम तो सभी जन सेवक हैं, तो अपन एक भजन मंडल तैयार करना चाहिए अपने को। तो बाकी लोगों ने उन्हें उस बात पे सहमत हुए और बोले ठीक है, अपन भजन मंडल तैयार करेंगे। तो वो उन लोगों ने विचार किया कि अपन इसके लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा करेंगे और उसके बाद में कुछ जो भजन के लिए साहित्य लगते हैं, जैसा ढोलकी, ताशा, तबला वगैरह, जो भी उन्हें साहित्य लग रहा था, ऐसा लेंगे करके उनने विचार किए। लेकिन उसके पहले जब ऐसे वो खुली जगह में 5-6 लोग बैठते थे, तो वहाँ पर वो लोग कुछ जैसे घर का कोई डब्बा बजाते थे, कोई थाली, यानी ऐसा ही उन लोगों का शुरू से ही इसके ऊपर चर्चा चालू थी। और वो बजाने का काम करते थे, यानी बाबा के गाने बोल के। ऐसे ही उन लोगों का कुछ दिन तक चलते रहा। इधर उधर के बैठने के वजह क्या करेंगे बाबा, खाना खा के एक जगह बैठ के अच्छे से अपन ढोलकी वगैरह बजाने का विचार करते रहेंगे। फिर उन लोगों ने पैसे जमा किए। ये 4-5 सेवक लोगों ने पैसे जो भी जमा करना था, 700 या 800 रुपये जमा हो गया, ऐसे उनने बताए। उसके बाद में पैसे वगैरह जमा किए और फिर वो सामान लाने के लिए गए। जो उनको साहित्य चाहिए था वो सामान वगैरह उन लोगों ने लाए। और उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अपन अब सामान तो ला लिए। ऐसे फिर उनके दिन चले गए और फिर उनने विचार किया कि अपन ऐसा करते, रिहर्सल के हिसाब से हर सेवक के यहाँ जाके अपन बाबा के गुणगान गाते रहेंगे। ऐसे उनका चलते रहा। और बाबा के जो सिकवन है, बाबा ने जो सिकवन बताया अपने को, 4 तत्व, 3 शब्दों, 5 नियम, इस आधार पे उन्होंने इस कार्यक्रम की यानी शुरुआत की। और शुरुआत ऐसे की क्या, रिहर्सल के तौर पर जो अपने सेवक है आजू बाजू के, इसमें उनके घर में जाके बाबा के गुणगान गाते थे। वो भी शाम को खाना खाने के बाद में। इधर उधर बैठना नहीं, बाबा चलो हम बाबा की छत्र छाया खा ली, तो छत्र छाया में अपन जीवन जग रहे हैं, तो अपन गाने इसके बाबा के गीत गाते रहेंगे। ऐसा उनके मन में विचार आया और वैसा ही उन लोगों ने चालू किया। तो वो चालू करने वाले ये 4-5 सेवक ही थे। इन लोगों का मैं अभी आपके सामने नाम लेने जा रहा हूँ। सेवक का नाम है तेजराम बोरघड़े, तीर्थराज वाघ, अशोक जी रेपाड़े, लाला मोहतुरे, अरुण भोयर। ऐसे 5 सेवक एक जगह मिलकर बाबा के गुणगान गाने लग गए। गुणगान ऐसे गाते रहे क्या उनको उसकी एक छंद लग गया कि नहीं, अपने को रोज़ शाम को अपने जो भी काम करते थे काम धंधे से आकर अपना, नहीं बाबा चलो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और अपने को बाबा के गुणगान गाना है। इस माध्यम से
वो लोग उन लोगों की चर्चा चलती रही और बाबा के गीत गाना चालू कर दिए। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गए और फिर एक दिन उन्होंने शारदाबाई अरुण जी भोयर इनके यहाँ भजन करने का निश्चय किए। उन लोगों के यहाँ लेकिन उस समय लाइट वगैरह नहीं थी, डायरेक्ट लाइन थी, लेकिन वो लाइट चली गई थी। इसके वजह से फिर उन लोगों ने जो मट्टी का तेल का दिया था उस दिए से ही भजन को शुरुआत चालू कर दी। भजन वगैरह चालू हुए, 4-5 भजन हो गए उनके यहाँ पे। 4-5 भजन होने के बाद ऐसे ही बाबा के गीत गात चालू रहे, भजन होते रहे। और फिर उन्होंने शारदाबाई भोयर इन्हें लगा क्या भजन 4-5 हो चुके हैं तो मैं भजन वाले के लिए चाय बनाती हूँ, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन भजन सुनने के लिए उसमें कुछ सेवक भी थे, कुछ उनके आजू बाजू के जो बाजू वाले थे वो भी बाबा के गुण मैंने भजन सुनने के लिए बैठे हुए थे। तो चाय शारदाबाई भोयर ने चाय बनाई, चाय बनाने के लिए गई और वो भजन बाबा की जो प्रतिमा है उसके सामने इन लोगों के भजन का कार्यक्रम चालू था। भजन चलते रहा, इन लोगों का भजन को अच्छा बाबा के गुणगान गाते रहे। और उसके 4-5 भजन होने के बाद शारदाबाई उनके लिए चाय बनाने गई। चाय उनके जैसा उनका मकान यानी टूटा फूटा मकान था, अच्छा भी नहीं था मकान, टूटा फूटा ही मकान था। इधर बीच में चाय बाबा के भजन चालू थे और सामने छपरी में वो चाय बनाने के लिए गई। बाई ने चाय बनाई, उस समय काली चाय बनाई थी, लेकिन बाई ने अदरक वगैरह चाय में नहीं डाली थी। इन लोगों को भजन वाले को उन्होंने चाय ला के दी, कुछ उसमें जो नॉन सेवक थे उनके लिए भी चाय ला के दी। और क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी उसे पता ही नहीं चला, और बाद में उस थोड़ी सी चाय गंजी में बची हुई थी तो उसको पता नहीं था, तो उसने वो चाय खुद के लिए लेती हूँ करके चांदनी में जब पूरी चाय पलटा दी तो उसको वहाँ छिपकली दिखी। छिपकली जैसे ही देखी वहाँ वो बहुत घबरा गई और उसे ये लगा मेरे हाथ से ये भी क्या हो गया है, बहुत अनर्थ हो जाएगा। इन लोगों को मैंने चाय दी, ऐसे घबराते हुए सीधे इस जहाँ चाय बना थी वहाँ से इनके तरफ आ गई और उन्होंने उनको कहने लगी, भैया आप लोगों ने चाय पी ली क्या? तो ये सब सेवक कहने लगे, भाई चाय तो आपने पीने के लिए बनाए थे ना, तो हम लोगों ने चाय पी ली है। अजी बोले इसमें तो छिपकली गिर गई है, अभी क्या होगा? लेकिन ये लोग कहने लगे, बाबा को देखो धैर्य, सेवक के धैर्य कैसी मजबूत होना चाहिए। इन लोग कहने लगे, भाई आप चिंता मत करो, हम लोग इधर उधर की चर्चा न करते हुए बाबा के गुणगान गा रहे हैं, बाबा की शिकवन के आधार से हम भजन कर रहे हैं और बाबा के छत्र छाया से हम उनके ही गुणगान गा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी बात जब बाकी सेवक ने उन्हें बोली तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, अभी इन लोगों का क्या होता न क्या नहीं, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर पूरी आपत्ति आ जाएंगी, ऐसा उस भाई को लगा। लेकिन वो भाई ने भी जानबूझकर वो छिपकली चाय में नहीं डाली थी, क्योंकि छपरी थी वहाँ ऊपर से वो चाय में गिर गए होंगे, लेकिन चाय में छिपकली परिपूर्ण पक गई थी। और उन लोगों ने चाय पिए। चाय पीने के बाद उन लोग का चाय की टेस्ट चेंज नहीं हुई, जैसे अपन चाय पीते हैं वैसी चाय पिए उन लोगों ने। और वो लोग भाई से कहने लगे, भाई आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये देखो एक ऐसा अनुभव आया है बाबा का। लेकिन ये अनुभव मैं अभी जिस भाई ने चाय बनाई थी, मेरा नाम दुधराम लोहारे, मैं उनके यहाँ गया था ये अनुभव लाने के लिए, और जो लोग चाय पिए फिर वो भी लोग उन साथ में थे। तो इसमें तेजराम जी बोडघरे ये भी थे, अरुण जी भोयर ये भी थे, तीर्थराज बाग ये भी थे। और वो शारदाबाई ने ये परिपूर्ण अनुभव मुझे बताया, क्या मैंने चाय बनाई थी और चाय इन लोगों ने पी, लेकिन चाय से इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो
तेजराम जी भी ये भी साथ में थे। यानी अभी अनुभव, ये 2002 या 3 की बात है, लेकिन ये अनुभव मैं अभी इस महीने में 2000, अभी जो महीना चालू है 11वां महीना 2025, अभी मैं उनसे उस दिन अनुभव लाया और ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए क्या बाबा का कैसा ये है, क्या वो चाय में से जहर कैसे निकाल लिए बाबा ने। बाबा को लगा अगर इनको कुछ कम ज़्यादा होगा तो आज क्या हो जाएगा, इस मार्ग का क्या रहेगा, क्या नहीं में एक परमात्मा मार्ग सिर्फ ऐसा है क्या। लेकिन बाबा ने उनको वहाँ से बचाया। क्या मेरा सेवक, बाबा के जो शब्द दिए थे बाबा ने, मेरा सेवक दुखी और कष्टी नहीं रहेगा, वो रहेगा तो खुद के कर्मों से रहेगा। ऐसा जो बाबा की वाणी है वो सत्य है। वो चिपकली चाय में पूरी पक गई थी, फिर भी ये सेवक भाइयों को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चल रहे थे और उन्होंने बाबा के गुणगान गा रहे थे, बाबा के भजन गा रहे थे, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए फिर वो बाई बहुत घबरा गई। घबराने के बाद उसको ये सब लोग जयघोष किए। जयघोष करने के बाद ये सब लोग अपने अपने घर में गए। लेकिन वहाँ चाय पीने के बाद भी ना किसी को कुछ उल्टियाँ हुई, ना कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ अलग पिया या कुछ चाय से अलग हुआ। चाय में कुछ भी फर्क नहीं था, जैसी की वैसी अपन चाय पीते वैसी चाय थी। और सभी सेवक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखो ये कब अनुभव घटता है अपने को, जब अपन बाबा के सिक्वन के आधार से चलते हैं तब। क्योंकि अपन बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं अपने को, 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम, इस आधार से अपन चलेंगे तो अपने को कभी दुख नहीं आएंगे। बाबा ने भी ये कहा था, मेरा सेवक 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का पालन करेगा तो उससे मैं कांटा भी गड़ने नहीं दूंगा। ये बाबा की वाणी है। तो जब ये बाबा के गुणगान गा रहे थे सेवक लोग, तो इन्हें ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? विश्वास। बाबा के ऊपर अपन परिपूर्ण अगर विश्वास डाले कि नहीं बाबा आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूँ, सर्वे सर्वे आप हो, करता धारता, तो कैसा है बाबा अपने को कभी भी पीछे नहीं रख सकते। अपन रहेंगे तो अपने कर्मों से पीछे रहेंगे। तो फिर भाई रात भर तो भाई सोई नहीं। सुबेरे ही उसे वो 3 बजे घर के बाजू में पहला जिसने चाय पिया था तीर्थराज वाघ, उसके घर में 3 बजे गई भाई पैटिया और दरवाज़ा ठोकने लग गई, आवाज़ देने लग गई, तीर्थराज भाऊ ऐसा आवाज़ देने लगी। तो वो घर से अंदर से उठकर बाहर आया और भाई से कहने लगा क्या हो गया भाई? तो भाई बताने लग गई। अरे भाऊ बोले तुझे कुछ नहीं हुआ क्या? तूने चाय रात में जो पी थी तो उससे कुछ हो गया होगा ऐसा मुझे लग रहा था। अरे भाई बोले रात में बताया ना आपको कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चल रहे हैं, तो हमें क्या होने वाला है। ऐसा वो तीर्थराज जी वाघ ने बाई को बताया। फिर वैसे ही बाई फिर वो एक पीछे में एक मकान था ललित महोतुरे, इनके आ गई भागते भागते, उन्हें भी आवाज़ दी बाई ने। वो भी व्यक्ति अच्छा लगा। वो आदमी उससे वो कहने लगा बाई से, सेवकिन बाई से, क्या हो गया भाई, क्यों आप दौड़ते दौड़ते घर तक आए हो? अजी बोले आपने रात में चाय पी थी तो आपको कुछ हो गया होगा ऐसा मुझे लग रहा था। नहीं बोले अपन कैसे कुछ हो सकता है, अपन बाबा के गुणगान गा रहे थे, अपन बाबा के सेवक है, अपने को कैसे कुछ हो सकता है, ऐसा उस व्यक्ति ने भी कहा। तब वो सेवकी की बाई के इसमें शारदा बाई भोयर, इसके मन में विश्वास हो गया, नहीं मेरा भगवान जिसे हम पूज रहे हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए उन लोगों का विश्वास इस मार्ग में परिपूर्ण बैठ गया। और ये बाबा की कृपा के वजह से बाबा ने उन्हें ये अनुभव दिया, क्या तुम मेरे गुणगान गाते रहोगे, मेरे तत्व शब्दों नियम के माध्यम से चलोगे तो तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो ये ऐसा अनुभव मिला है। ये कब मिलता है अपने को? बाबा ने जो हमें सिखाया है उस सिकवन के आधार से
अपन चलेंगे तो अपने को कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो सेवक भाई, ये घटना सत्य है, ये घटना सत्य है, क्योंकि इस आधार से ही अपने को सीख मिलेंगी कि मेरे बाबा ने जो ये कृपा प्राप्त किया है, क्या एक भी रुपया न लेते हुए निष्काम भावने से हमें ये मार्ग मिला है। नहीं तो आज अपन पंडा पुजारी की तरफ जाओ, कोई अपने को पैसे मांगता है, कोई मुर्गा मांगता है, अपने को उनने लुभाड़ने का ही काम किया है। वो कहावत है ना, अरे डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार एक लात, ऐसी कहावत है। लेकिन बाबा ने क्या है, डूबते हुए को मैं उठाने का काम बाबा जुमदेव जी ने किया है। और आज वो सेवक बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से सुख शांति समाधानी जीवन जग रहे हैं। ये किसकी कृपा है? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। आज दुखी कष्टी मानव इस मार्ग में जुड़कर खुद के दुख दूर कर रहे हैं। चाहे अंधश्रद्धा रहे या टीबी रहे, महारोग रहे, कुष्ठ रोग रहे, हर चीज़ की दवा परमात्मा एक मार्ग। इस मार्ग में जुड़ेंगे तो अपने सभी दुखों का कारण सरल से हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, अपने के बाबा ने क्या शिकवन दी है, उस शिकवन के आधार से अपन अपने चलेंगे। अपने परिवार में बोलो, अपने सेवकों में, अपने आजू बाजू के परिसर में अगर तत्व शब्द नियम के माध्यम से अपन चलने की कोशिश करेंगे तो अपने पर दुख नहीं आ सकते। इसीलिए बाबा ने कहा है, क्या शब्द बोलना है तो तोल कर बोलो। जो अपन बोलेंगे शब्द, इसी से किसी का मन ना दुख सके, किसी को उस पर ठेस ना पहुँच सके, ऐसे अपने को बर्ताव करना है। अब ऐसी अपने को वाणी रखना है। तो देखो सेवक भाई लोग, क्या अपने को कैसे चलना है, बाबा की शिकवन क्या है, हमें कौन से हिसाब से चलना है इस मार्ग में। हमारे गट में जो बैठक रहती है वो 15वाड़ी बैठक, 8वाड़ी बैठक, तिमाही बैठक, जो महीने वाली बैठक रही, उस बैठक में जैसे अपने परिसर में, कोई परिसर में अलग अलग रहता है, 15वाड़ी रहती है, 8वाड़ी रहती है, तो उस बैठक में अपने को जाना पड़ेगा। उस बैठक के माध्यम से अपने को अनुभव मिलेगा कि तत्व शब्द नियम का अर्थ क्या होता है, तत्व का संबंध इससे कैसे रहता है, अपने को इसका पालन अपने परिवार में कैसे करना है। ये कब पता चलेगा? अपन चर्चा बैठक में जाएंगे तो। नहीं तो अपन बोलेंगे मेरे ऊपर दुख थे, अपन मार्ग में प्रवेश किए, सुबह की विनंती कर रहे, शाम की प्रार्थना कर रहे, हो गए, मुझको मेरे को बाकी क्या करना है। ऐसे बोलने से नहीं होगा। अपने को बाबा की शिकवन वो क्या है, किस आधार पे है, तत्व शब्द नियम का मतलब क्या होता है। अपने को सुबह जो अपन बोलते हैं बाबा का आदेश है, उनका पालन करेंगे। तो बाबा का आदेश क्या है? बाबा ने कहा था क्या 15वाड़ी बैठक में तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भगवान की उपस्थित रहती है, भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थित रहती है। वैसे ही हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की उपस्थित रहती है। वैसे ही हमारी माता वाराणसी आई की वो बैठक में उपस्थिति रहती है। तो अपने को उस बैठक में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन उस बैठक में जाएंगे नहीं तो अपन सीखेंगे क्या। इसीलिए अपने को बैठक ये बहुत ज़रूरी है। तत्व शब्द नियम का महत्व क्या है वो बैठक के माध्यम से पता चलता है। अपन अपने परिवार में कैसे चलते हैं, अपने व्यवहार कैसे हैं, सही में मैं इस मार्ग के आदेशों का पालन कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सिर्फ मार्ग में जुड़ा हूँ और मेरे कार्य एकदम अलग है, क्या मैं कौन सी हिसाब से चल रहा हूँ। अपने को उस आधार से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन चलेंगे नहीं तो कैसे होगा। इस मानव धर्म मार्ग में अपन क्यों आए? अपना कुछ तो भी स्वार्थ था कि नहीं बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को बहुत दुख है, मैं दुखों की वजह से बहुत परेशान हो चुका हूँ। इसीलिए अपन इतने दिन से जो अपने परिवार में पूजाएं करते आए थे अपने आजोबा पंजोबा से, वो विचार नहीं किया अपन ने, और फट से इस मार्ग में जुड़े। क्या किस लिए? अपने को समाधान ही चाहिए थे, सुख चाहिए था, अपने को अच्छा रहना चाहिए था, जैसे अपने अच्छे बच्चे बने उस आधार से अपन इस मार्ग में जुड़े सुखी रहने के लिए। तो अपने को जो सिकवन है बाबा की
उस सीक्वेंस के आधार से अपने को चलना पड़ेगा, तो ही अपन सुखी रह पाएंगे। नहीं तो अपन थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मार्ग में आने से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। बाबा की सीक्वेंस अपने सामने रखते हुए ही अपने को चलना है और उस आधार से ही अपने को कार्य करना है, तभी अपना जीवन सफल होगा। और बाबा ने कहा था, क्या इस अभी नहीं, तेरा अंत समय भी उद्धार होगा। तो अपना उद्धार कब होगा? जब हम उस सीक्वेंस के आधार से चलेंगे, तो नहीं तो अपन सीक्वेंस के आधार से नहीं चलेंगे तो अपना उद्धार थोड़ी होने वाला है। अपने को अपना उद्धार करने के लिए उस बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं, उस आधार से अपने को चलना पड़ेगा, तो ही अपना पता चलेगा नॉन सेवक को। अरे ये देखिए, ये परमात्मा एक मार्ग का सेवक जा रहा है, इसके विचार देखो, इसकी वाणी देखो, तो उस हिसाब से अपने को अच्छा समझेंगे, समाज में अपने को आदर सम्मान मिलेगा। वो काय के वजह से? बाबा की कृपा के वजह से। क्योंकि बाबा ने ये जो कृपा प्राप्त किया है, इसे तत्व शब्द नियम के माध्यम से अपने आगे रखा है। ऐसा नहीं रखा कि बाबा ने कृपा प्राप्त किया, अपने पास कुछ रखा, अपने को कुछ दिया, ऐसा नहीं। परी जैसी की वैसी कृपा सभी सेवक के सामने खुली रख दिया। क्योंकि बाबा तो उनको लालच था ही नहीं ना, क्या नहीं कि मैं इस कृपा किसी को इसका ये दूंगा तो उससे कुछ मेरे को मिलेगा, ये बाबा के विचार थे ही नहीं। बाबा ने साफ विचार थे, शुद्ध विचार थे हमारे बाबा के। और उनकी रायनी देखो, आज भी उनके विचार धारों के वजह से आज दुखी कष्टी मानव सुख शांति समाधानी जीवन जग रहा है। तो उनके विचार कैसे थे बाबा के? सादे रहनी, उच्च विचार, सफ़ेद टोपी, बंगाली और पैजामा, बस इतना ही बाबा का वस्त्र था। ना हाथ में कोई उनके कुंडल ये था, कमांडू, हाथ में कुंडल नहीं, कान में कुंडल नहीं है। कैसे विचार, ना दाढ़ी थी ना जटा थी। ऐसे हमारे बाबा अच्छे विचारों से, शुद्ध मन से आज दुखी कष्टी मानव को उन्हें जगाने का कार्य किया है। और आज दुखी कष्टी मानव सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। तो अपने को भी उसी आधार से चलना पड़ेगा। अपन तो बाबा के समान कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि वो बाबा थे, इसीलिए वो उन्हें त्याग किए। पर पंच में रहकर भी उन्हें परमात्मा को साधे हैं। इतना बड़ा त्याग बाबा ने किया। और आज कितने सारे सेवक, लाखों सेवक, लाखों कुटुंब के सेवक इस मार्ग में जुड़कर आज दुखी कष्टी थे वो सुख शांति समाधान से जीवन जग रहे। वो बताते हैं माइक पे, क्या मैं इस कारण से मार्ग में इस पे आया हूँ, ये दुख मुझ पे था और आज बाबा की कृपा से मैं सुख शांति समाधानी जीवन जग रहा हूँ। तो ये कब मिलेगा अपने को अनुभव? अपने को अनुभव ये मिलेगा बैठक के माध्यम से ही। तो वहाँ अपने को कैसा अनुभव मिलता? क्योंकि जो बैठक में जाते हैं अपन, वो गुणगान गाते हैं, तो अपन वहाँ जाने के बाद अपनी अंदर की आत्मा ऐसी तृप्त हो जाती, नहीं मैं कहीं तो भी गया था, मुझे कुछ तो भी ज्ञान मिला है, इस माध्यम से मेरे को मेरे परिवार में चलना पड़ेगा, तो ही अपन अपने परिवार में साध्य हो सकते हैं। और उस आधार से अपन सेवकों में व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो बोलते हैं अरे वो देखिए सेवक जा रहा है, उसके विचार, उसकी भावनाएं हैं, वो कैसे चलता है, उसके परिवार में कितना परिवर्तन हो चुका है। नहीं तो देखिए पहले इस मार्ग में आने के पहले उसके विचार कैसे थे। वो दारू पीता था, जुआ खेलता था, सट्टा खेलता था, लॉटरी खेलता था। लेकिन इस मार्ग में जुड़ने के वजह से इस व्यक्ति के पूरे व्यसन बंद हुए हैं। और आज ये व्यक्ति बाबा के शब्दों के वजह से सुख शांति समाधानी जीवन जग रहा है। ते कब हुआ? हम इस मार्ग में जुड़े, मानव धर्म मार्ग में जब जुड़े और बाबा के शिकवन के आधार से अपन चले, तो ही अपना जीवन धन्य हुआ है। ऐसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी दुखी कष्टी मानव को सुखी बनाने का कार्य किया है। बाबा के परिवार में तो बहुत दुख थे पहले, लेकिन उनके परिवार के दुख दूर होने के बाद बाबा वहीं पर नहीं रुके। नहीं तो आज साधारण अपन व्यक्ति, अरे काम मेरा तो हो गया, बोले दुख दूर, मुझे क्या करना है, नहीं। लेकिन वैसे नहीं, अपने को अपने जीवन में कम से कम एक सेवक को जगाने का कार्य किया तो इसकी संकल्प बहुत बड़ी हो जाएंगी। बाबा ने भी कहा था इस धरती पर सत्य का झंडा लगाना है। तो ये कब लगेगा?
अपन उस आधार से चलेंगे, बाबा की शिकवन के आधार से चलेंगे, तो ही अपन इस मानव धर्म यानी इस धरती पर सत्य का झंडा यानी लगा सकते। तो अपने को बाबा की शिकवन अपने आगे रखते हुए अपने को कार्य करना है और दुखी कष्टी मानव को इस मार्ग का अनुभव बताना है कि नहीं, तेरे को दुख है, तू इस मार्ग में जुड़ जा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन इस मार्ग में जुड़ने को देखते नहीं, क्यों? उनका कहते हैं अरे इस मार्ग में तो अपने को सभी देवी देवताओं के विसर्जन करके इस मार्ग में आना पड़ता है। तो इसीलिए कोई इस मार्ग में जुड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं रहता तभी वो इस मार्ग में जुड़कर सुख शांति समाधानी ने जीवन जीने का कोशिश करता है। तो आप सभी से मैं अनम्र विनती करता हूँ कि आप सभी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और एक मार्ग चैनल को आपने अभी तक के बहुत सपोर्ट दिया है। ऐसे ही सहकार्य हमें आप देते रही है, क्योंकि आपके सहकार्य के वजह से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके सामने नया नया अनुभव कोशिश करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों को कुछ नया अनुभव मिले, कुछ नया बाबा की शिकवन के आधार से चलने की कुछ गुणगान मिले। इसीलिए हम लोग भी कोशिश करते रहती है और आप हमारी वीडियो को देखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे सेवक भाई, हमारे कुछ चाहने वाले, हमारे कोई प्यारे मित्र, ये सभी दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। और आप लोग जो कमेंट करते हो उससे भी हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कुछ कमेंट करते कि नहीं इस पे वीडियो बनाओ, तो सही में हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही आप हमें कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप जो देखते हो उसके वजह से हमें बहुत आनंद होता है। आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।